पॉइंटर किसका होता है? पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। और इस नोड पे क्या पड़ा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। अब वही चीज़ हमने की, ये पूरी की पूरी नोड क्या है? 5th लोकेशन है ये। 5th लोकेशन में आपके पास क्या पड़ा होगा? एक तो इन्फॉर्मेशन है जैसे ए, अब वो नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रही है? टू नोड को पॉइंट कर रही है, ठीक है। फिर अब इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? टू स्टोर हो जाएगा कि लिंक बता रहा है कि वो पॉइंटर बता रहा है कि आपकी नेक्स्ट नोड ये है। अब बी के पॉइंटर पार्ट में क्या होगा कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? दिस वन 7, यहाँ पे 7। इसके बाद कोई नोड नहीं है और ये हमारी स्पेशल नोड होती है लास्ट वाली, जिसमें हमारी लिस्ट क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है और उसमें जो पीटीआर की जगह पे क्या जाता है? एक क्रॉस जाता है, वो हमें बताता है कि लिस्ट जो है वो एंड हो चुका है लिस्ट का। डन। इसी पे बेस्ड है, लिंक लिस्ट में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी आपको यही समझना है कि मेरी जो लिस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। पहले तो वो आपको स्टार्ट एक नंबर पॉइंटर लेना होता है जिसमें आपकी पहली नोड का एड्रेस जाता है। पहली नोड क्या है? 5 है, ठीक है। उसमें हमने डाल दिया ये वाला एड्रेस। फिर उसके बाद क्या आ गया? जो हमारी फर्स्ट नोड है उसमें हमने बोला कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगी, और सेकेंड पार्ट में क्या आएगा? उसमें हमारे पास पॉइंटर आ जाएगा कि वो नेक्स्ट नोड का क्या एड्रेस है। अब नेक्स्ट नोड का क्या एड्रेस है? दैट इज 2, वो 2 हमने यहाँ स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब बी के बाद आपका नेक्स्ट नोड कौन सी है? 7, उसका ये है। तो मतलब आप 2 से देखो डायरेक्ट, आप पहले 5 पे थे, 5 से आप कहाँ जा रहे हो? 2 नोड पे, 2 से आप कहाँ जा रहे हो? सीधे 7 पे जा रहे हो। तो ये हमारा डिसएडवांटेज था एरे के अंदर कि आप सिक्वेंशली जाते थे, कहता आप डायरेक्टली किसी लोकेशन पे जंप नहीं कर पाते थे। इसीलिए हमारे पास ये कंसेप्ट आया था लिंक लिस्ट का। उसी पे बेस्ड अब हमारा एल्गोरिदम है ये प्री ऑर्डर का, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है इसके अंदर? पहले तो आप इसका आंसर बना लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने किया भी था, जल्दी से मुझे इसका प्री ऑर्डर बताओ। क्या आएगा इसका प्री ऑर्डर? मैम ए बी डी ई सी एफ जी। धीरे धीरे बोलो, क्या बोला पहले? ए बी डी ई हम्म सी एफ जी। सी एफ जी। यशविन ठीक है? सी एफ और जी। हाँ मैम। ठीक है। हाँ, तो अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपको इसका आंसर लेके आना है। वो इस एल्गोरिदम से आएगा। देखते हैं ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। बट उसके लिए आपको क्या करना है? आपको पहले एक ट्री के लिए ना इसका लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है हमने एक। वो लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होगी वो समझो पहले तो, क्योंकि लिंक लिस्ट किया नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। इसका मैं अलग पेज पे बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर इसका एल्गोरिदम करते हैं। ये लो, ठीक है। अब आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। देखो ट्री कैसे, अब इसका टेबल कैसे बनेगा? हमारे पास एक, मान लो ऐसे करके हमने, मान लो ये एक एरे है जिसमें क्या कर रहे हैं हम, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट आएगा इन्फो, जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर करवाओगे, ठीक है। उसके बाद आएगा लेफ्ट साइड पे क्या है, ठीक है ना, लेफ्ट में कौन सा आपका वेरिएबल है, राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज़ आएगी। अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? यहाँ पे एक नंबरिंग दे देनी है। पहले तो देखो यहाँ पे है कितने हैं टोटल वेरिएबल्स? 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम 7 लोकेशंस तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे, जैसे ये होगी फर्स्ट लोकेशन, ये होगी सेकेंड लोकेशन, ये थर्ड लोकेशन, दिस इज़ द 4, दिस इज़ द 5, दिस इज़ द 6, दिस इज़ द 7, दिस इज़ द 8 एंड दिस इज़ द 9। डन। अब इसमें क्या होता है कि हमारी लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना। हमारी लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है? मान लो मैं लिस्ट, मेरी मर्जी में कहीं से भी शुरू कर सकती हूँ। मान लो मैंने 5th से स्टार्ट कर दी अपनी लिस्ट, ठीक है। अब स्टार्ट में आप क्या डाल दोगे? स्टार्ट के अंदर आपने उसका पॉइंटर डाल देना जहाँ से आपकी लिस्ट स्टार्ट होगी। तो 5 से मेरी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, तो आपने लिस्ट में कैसे एलिमेंट डालने? सबसे पहले रूट पे क्या पड़ा हुआ? ए, वो मैंने 5th लोकेशन पे डाल दिया ए। डन। अब देखो रैंडमली ना, अब आपने क्या करना है? ए आपने डाल दिया ना, अब इन्फो वाले पार्ट में कहीं पे भी कुछ भी रख दो। जैसे मान लो मैंने बी यहाँ रख दिया, सी यहाँ रख दिया, डी मैंने यहाँ रख दिया, एफ यहाँ रख दिया, ई मैंने यहाँ रख दिया, और क्या है, जी मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। रैंडमली मैंने डाल दिए हैं अपनी मर्जी से, आप भी कहीं पे भी डाल सकते हो। बट अब जो इसको पॉइंटर्स देने हैं, ये हमारे पॉइंटर्स हैं इसके अंदर।
ठीक है ना? जो हमारा अब जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि जो ट्री की लिंक लिस्ट बनती है ना, उसको हम क्या करते हैं, एक पार्ट तो इन्फॉर्मेशन के लिए होगा, एक होता है जो लेफ्ट साइड का पॉइंटर बताएगा, एक हमें राइट साइड का। तो अब देखो मैं सबसे पहले कहाँ पे लिस्ट स्टार्ट हुई, 5th नंबर से, ठीक है? 5th पे हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी। 5th में क्या पड़ा हुआ है आप लोगों के पास, ए पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाओ, ए के देखो, ए के एक सेकेंड, हाँ, ए के लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, ए के लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, जल्दी से बताओ। बी। बी पड़ा। अब देखो बी की लोकेशन कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, 1, तो आपने इसके लेफ्ट में क्या डाल देना है, 1 डाल देना है। फिर देखो ए के राइट में क्या पड़ा हुआ है, सी। अब सी की लोकेशन देखो यहाँ पे कहाँ पे, 7 पे, ये चीज है। अब देखो इसको चला के देखते हैं। कहता है जब आपकी लिस्ट स्टार्ट हुई, अब लिस्ट एक्चुअली यहाँ पे स्टार्ट लिखो, यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, रूट लिखना पड़ेगा, ठीक है? कहता है सबसे पहले आपका ट्री कहाँ से शुरू होता है, रूट से। आप 5th लोकेशन पे गए, 5th लोकेशन पे आपको क्या मिल गया, रूट। अब उसका आपने इसी रूट का लेफ्ट चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे, आप 1 लोकेशन पे जाओगे, देखो क्या पड़ा हुआ है, बी, तो वही था बी। फिर उसके राइट पार्ट में जाओ, क्या है, 7, 7 पे क्या पड़ा हुआ है, सी, तो देखो सी ही था। अब आ जाओ बी की तरफ, अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट, लेफ्ट साइड पे बी। अब बी के लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, डी। अब डी देखो कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन सी लोकेशन में पड़ा हुआ है डी, सेकेंड लोकेशन पे, तो मैं यहाँ पे सेकेंड दे दूंगी। अब बी के राइट में क्या पड़ा हुआ है, दैट इज ई। अब ई की देखो कौन सी लोकेशन है, ई की लोकेशन है 9, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 9। अब आप देखोगे कि बी का लेफ्ट क्या है, बी का लेफ्ट है डी, और मैंने देखा मेरे यहाँ बी के लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, 2, और 2 पे देखो डी मिल जाएगा आपको, ठीक है? क्योंकि दीज आर द पॉइंटर्स, ये दोनों जो हैं वो सिर्फ नेक्स्ट जो भी नोड होगी उसका पॉइंटर होल्ड करेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन पार्ट में ही रहेगी। क्लियर? अब मुझे बताओ, बी के बाद हम ले लेते हैं सी का। सी का लेफ्ट क्या है, लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है सी के, मैम एफ। एफ की लोकेशन क्या है, 4, और एफ की लोकेशन है 4। अब देखो सी के राइट में क्या पड़ा हुआ है, जी। अब जी की लोकेशन क्या है, दैट इज 3, दिस वन। डन। उसके बाद देखो ये बी भी क्लियर कंप्लीट हो गया, सी भी हो गया। अब आते हैं डी की तरफ। डी कहाँ पे, यहाँ। डी का कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो। ई का कोई चाइल्ड है, नहीं है, क्रॉस लगा दो। एफ का कोई चाइल्ड है, नहीं है, क्रॉस लगा दो। जी का कोई चाइल्ड है, नहीं है, क्रॉस लगा दो। आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जस्ट एक पार्ट उसका कंप्लीट हुआ है। अब मैम हाँ जी, मैम जो रूट एंड स्टार्ट लिखा है वो हमें दिया रहेगा क्या? नहीं, वो आपकी मर्जी है, आपको टेबल जैसे मर्जी बनाओ। जैसे मैंने 5 से शुरू किया, आप 4 से भी शुरू कर सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ पे बी स्टोर करवाया, आप हो सकता है बी आप 3rd लोकेशन पे स्टोर करवा दो, कोई इशू नहीं। बट ये पॉइंटर आपने उसी के अकॉर्डिंग देने जहाँ पे ये आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। और जो नंबर ऑफ बॉक्सेस आप 9 दिए, तो अगर हम एक्यूरेटली 7 देंगे आप तो 10 चलेगा क्या? 7 दोगे, बट मैं 7 से ज़्यादा क्यों बनाया, क्योंकि मैंने एक और कंसेप्ट बताना है अवेलेबल लिस्ट का। ओके। ठीक है ना, मैंने एक और कंसेप्ट बताना है अवेलेबल लिस्ट का, मैं वही देखने लगी हूँ। अगर इसमें अभी ज़रूरत है तो मैं करवाऊँ, नहीं तो वो नेक्स्ट में करवाऊँगी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एकदम से। ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है, वैसे समझ लो, अगर आप लोगों को समझ आ जाता है। एक क्या होता है, हम ना एक अवेल लिस्ट बनाते हैं। अवेल का क्या मतलब होता है, अवेलेबल लोकेशंस कौन कौन सी हैं, अवेल लिस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि अवेलेबल लोकेशंस। ठीक है, वो अवेलेबल लोकेशंस क्यों बनाई हैं, यहाँ पे देखो, ये अवेलेबल है 6 और 8, इसकी अलग से लिस्ट बनती है अवेल, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं उस पॉइंटर को, अवेल। उसके अंदर देखो आप कुछ भी दे सकते हो, आपके पास 2 लोकेशंस खाली है, एक 6 और 8, या तो आप 6 दे दो या तो 8 दे दो। मान लो मैंने 8 दे दिया, ठीक है। अब मैं 8 पे पहुंच गई, 8 के बाद आपने ना लेफ्ट में उसका लिंक देना है जो नेक्स्ट खाली जगह होगी, और खाली जगह नेक्स्ट कौन सी है, 6, में इसके अंदर ये दे दूंगी। अब इसके बाद कोई खाली जगह नहीं है, तो आपने यहीं पे लिस्ट खत्म कर देनी है। क्लियर? अवेल लिस्ट क्या होती है, वो हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, जब देखो हमने बाइनरी सर्च ट्री करना है, वहाँ पे हमने डाटा इंसर्ट करना है। जब आपको डाटा इंसर्ट करना है ना, तो आपको अवेल लिस्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी कि कौन कौन सी लोकेशंस खाली हैं। तो हमारे पास एक तो चलती है ये वाली लिस्ट, रूट वाली मेन, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एक होती है अवेल लिस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि
हमारे पास कौन-कौन सी लोकेशंस अवेलेबल है, जहाँ पे मैं फ्यूचर में डाटा स्टोर कर सकती हूँ, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती हूँ। तो वो मैंने देखा मेरे पास लोकेशंस थी वो खाली, एक थी 6 और एक थी 8। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 8 दिया, तो मैं 8 पे गई, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट खाली क्यों? क्योंकि लिस्ट बननी चाहिए आपकी कि नेक्स्ट आइटम क्या है। अब नेक्स्ट इसके बाद खाली लिस्ट ये वाली है, तो मैंने इसको क्या लिंक दे दिया 6 और ये खत्म कर दिया। अगर सपोज़ करो और खाली लिस्ट होती, मैंने यहाँ पे उसका पॉइंटर दे देना था खाली लिस्ट का। फिर वो जो अगर लास्ट होता तो वहाँ मैं क्रॉस लगा देती। ये देखो इतना आपने सिंपल मैम है। लेफ्ट में लिखा है 6 तो हम कहीं भी लिख सकते नहीं, थे क्या नहीं, लाइक लेफ्ट में इन्फो नहीं में? लिखना है। अवे लिस्ट के लिए लेफ्ट में लिखना है, राइट में नहीं लिखना। अवे ओके। लिस्ट के लिए सिर्फ लेफ्ट में लिखना है, राइट पे नहीं लिखना। और ये वाइस वर्सा भी कर सकते थे ना अगर हम 6 पे 8 लिख देते तो हाँ, 8 हाँ, को 10 आप मार ऐसे करके देते। देखो, ये देखो। अगर हम सपोज़ करो हम दे देते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे दे दिया 6, ठीक है? अब 6 पे गए, अब 6 देखेगा कि कोई खाली है लोकेशन, यस ये खाली है। उसका एड्रेस क्या है? 8, वो मैंने यहाँ स्टोर करवा दिया। अब हम 8 पे आगे 8 ने देखा, अब आगे कोई खाली नहीं है तो इसको क्रॉस कर दो। हुँ, डन? यस मैम यस डन। मैम। ठीक है? अब इसकी एक फ़ोटो क्लिक करो, क्योंकि मैंने अब एल्गोरिदम करवाना है। मैं भी कर लेती हूँ। डन मैम। डन मैम। चलो, अब देखो, थोड़ा-सा एल्गोरिदम बड़ा है, तो डरना नहीं। धीरे-धीरे करेंगे, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए बट इसको स्लोली-स्लोली करेंगे। सबसे पहले देखो कहता, आपने क्या करना है, इसके लिए ना हमें स्टैक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपको प्री ऑर्डर में करने के लिए आपको एक स्टैक चाहिए होगा, ठीक है? स्टैक क्यों चाहिए होगा? क्योंकि देखो, हम क्या करते हैं, पहले ए एलिमेंट पुश किया। अब देखो आप लोगों को अगर मैं बताऊँ स्टैक क्यों यूज़ कर रहे हैं, पहले उसका फंडा देखो इसके अंदर। इसमें तो नहीं इतना यूज़ हो रहा प्री ऑर्डर में, बट पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में बहुत यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप ट्री को ट्रैवर्स करोगे, सबसे पहले अगर बाई चांस मान लो मुझे देखना है इन ऑर्डर का, तो इन ऑर्डर क्या कहता है, पहले लेफ्ट पे जाना है ना? तो आपको क्या करता है, पर आप ट्री तो पूरा ट्रैवर्स करते हो, ए पे भी जाते हो, बी पे भी जाते हो, बट लेते क्या हो, डी। तो कहता है अगर आपके पास स्टैक होगा, आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ जाओगे, आपने ए इसमें स्टोर करवा देना है, फिर आप यहाँ जाओगे, बी इसमें स्टोर करवा दिया, फिर आपने डी इसमें, फिर यहाँ से डी निकाल के आपने उसको प्रिंट करवा लेना है। क्योंकि स्टैक ऐसा होता है, स्टैक क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में डालोगे वही निकालोगे। तो कहता है जब आपने